एक सहाबी हजरत साद रदी अल्लाह अन्हु काले कलौटे थे। हजरत साद ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी शादी नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया क्यों नहीं होगी? कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे बेटी कौन देगा, मैं शक्ल का काला कलौटा हूँ, कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तू निकाह करना चाहता? कहा या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ। कहा कि जा ओ मदीने में बहुत बड़े रईस आदमी थे मदीने में, उसके घर भेज दिया कि जा उसकी खूबसूरत बेटी है, ये पैगाम लेकर तू जा, और जब वो तुम्हें पूछेंगे तो बता देना मैंने भेजा। आज लोग शिकायत करते हैं कि देखिए ना हजरत क्या बताएं, मेरा बेटा ना मेरा कहना नहीं मानता, ना फरमान है, कोई बात नहीं सुनता है। हम आम बोलते हैं, वो इमली बोलता है। ना फरमान है, ना फरमान औलाद क्यों हो जाती है, बेटा ना फरमान क्यों हो जाता है? सिर्फ इसमें बेटे की गलती नहीं है, बाप की भी गलती है। अब देखिएगा, लड़का शादी में गया, अब शादी करने गया, बैंड बाजा लेके गया। अभी तो बैंड बाजा एक एक जगह लोग तवायफ को लेके जाता है, शादी में पारा नचवाता है, तवायफ लोगों को नचवाता है। बताइए जिस नेक काम का आगाज गुनाहों के साथ हो उसका अंजाम अच्छा होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। एक सहाबी हजरत साद रदी अल्लाह अन्हु काले कलौटे थे। किसी सहाबी ने कह दिया कि तुम जन्नत में नहीं जाओगे, तो अल्लाह के नबी की बारगाह में आया, कहा कि या रसूल अल्लाह ये मेरा काला रंग मुझे जन्नत में जाने नहीं देगा। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराते इरशाद फरमाते कि शायद जिसके दिल में ईमान है वो जन्नती है। जरा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जिसके दिल में ईमान है वो जन्नती है। ऐ साद क्या बात है? कहा कि या रसूल अल्लाह उन्होंने मुझे कहा कि जन्नत में तू नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते साद ऐसा ना कहो, जो मुसलमान है, जो मोमिन है, जिसके दिल में ईमान का जर्रा बराबर भी ईमान होगा वो जन्नती होगा। और कुर्बान जाइए। हजरत साद ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी शादी नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया क्यों नहीं होगी? कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे बेटी कौन देगा, मैं शक्ल का काला कलौटा हूँ, कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तू निकाह करना चाहता? कहा या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ। कहा कि जा ओ मदीने में बहुत बड़े रईस आदमी थे मदीने में, उसके घर भेज दिया कि जा उसकी खूबसूरत बेटी है, ये पैगाम लेकर तू जा, और जब वो तुम्हें पूछेंगे तो बता देना मैंने भेजा। और हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु डरते डरते उस बेचारे के दरवाजे तक पहुंचा। एक तो ये है कि ये बेचारे गरीब थे, गरीब है, पास में पैसा है नहीं, ऊपर से शक्ल अच्छी नहीं है, काला कलौटा है, और जिस घर में ये पैगाम लेकर गए हैं सबसे बड़ा अमीर पैसा वाला आदमी, और उसकी बेटी जिस लड़की के लिए ये पैगाम लेकर गया है वो हसीनो जमील लड़की है। डरते डरते दरवाजे में दस्तक दिया तो उसका बाप दरवाजा खोला। क्या है? बोला जी हम आए हैं पैगाम लेकर। बोला कैसा पैगाम, किसका पैगाम, जल्दी बोल किसका पैगाम? कहा कि जी मैं अपना पैगाम लेकर आया। बोला अपना पैगाम लेकर आया, किसके लिए लेकर आया? बोला आपकी बेटी के लिए लेकर आया, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। डरते डरते बेचारा बोला कि आपकी बेटी से हम शादी करना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा है। वो शख्स ने कहा कि अपनी शक्ल देखी, शक्ल देखे अब तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे दरवाजे पे पैगाम लेके आने की? दरवाजा बन के बेचारा गरीब आदमी भागा डर से। उसकी बेटी जो थी ना वो सुन ली, दरवाजे कार में उसकी बेटी ने सुन लिया। बाप जब दरवाजा बंद किया तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर ये आपने क्या कर दिया, ये तो गजब हो गया। आपको पता भी है कि आपने किसके फरमान को ठुकराया है? अब्बा हुजूर आप जाइए उसके वापस लाइए, घुमा कर लाइए, मैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह बोल। हम उस लड़के की शक्ल को नहीं देख रहे हैं, हम तो फरमाने मुस्तफा को देख रहे हैं। उन्हें भेजा किसने? लेकिन के बाप को अफसोस हुआ कि हमसे भूल हुई है, अल्लाह के रसूल ने भेजा था उसे। ये बेअदबी है। भागा भागा अल्लाह के नबी की बारगाह में गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे माफ़ कर दें या रसूल अल्लाह, भूल से मैंने उनके साथ ये पेश आया मैं।
तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम तैयार हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूँ, मेरी बेटी भी तैयार, आप निकाह पढ़ा दे। अल्लाह के नबी ने निकाह पढ़ा दिया। अब निकाह पढ़ा दिया, निकाह पढ़ा दिया। अब बीवी के लिए कपड़ा चाहिए था, जोड़ा चाहिए था, खाने के लिए कुछ पैसा, कुछ सामान चाहिए था, पास में तो फूटी कोड़ी नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया साथ जा अपनी बीवी को ले आ। कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे पास तो एक पैसा नहीं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ऐसा करो, अली के पास चले जाओ, उससे ले लेना, कर्ज ले लेना, बोल देना मैंने भेजा है, मैं अदा कर दूंगा। और अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास चले जाना और उस्मान के पास चले जाना। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अब इस वाक़े को हजरत साद निकाह किए, अपनी बीवी को लाए कि नहीं लाए? अपनी बीवी को ले आए कि नहीं ले आए? पैसे तो इसे मिला, दिरहम इसे मिले, मदीने के बाजार में भी पहुंचा, सारा सामान खरीदा, लेकिन बीवी से नहीं मिल पाया। इस वाक़े को इंशाल्लाह मैं लास्ट में बयान करने की कोशिश करूंगा। हजरत हंजला का वाक़े सुने हैं ना? सुने हैं कि नहीं? और कुर्बान जाओ, शादी किया, शादी करके बीवी को लेके आया, रात में बीवी के पास सोए, और क्या खूबसूरत बीवी थी। बीवी के साथ रात में सोए, आवाज गूंजी नबी की, आवाज कानों से टकराई कि मोमिनो जिहाद में निकलो। आवाज सुनना था, बिस्तर से उठा हंजला, कपड़ा पहना, बीवी मुंह देख रही है, ये मेरा सुहाग रात है, ये मेरी पहली रात है, आप जा कहाँ रहे हो? कुर्बान जा, आप जा कहाँ रहे हो? मुझे छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो? तो हजरत हंजला ने कहा कि तुमने आवाज नहीं सुनी, नबी का पुकार आ गया है। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। अच्छा, अभी का नौजवान बीवी को छोड़ता? छोड़ के रहो, बोले ने खुद की हमें तोरा छोड़ी के नहीं। वो शेर समाज फरमाइए, जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने का दिल चाहता है। इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने का दिल चाहता है। अब हजरत हंजला का भी वाकया यही रहने दीजिए। बीवी ने दामन पकड़ा कि आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर? कहा कि मेरी शरीके हयात, बस मेरे दामन को छोड़ दो, शौहर को इजाजत दे दो, अगर मैं मैदान जिहाद में शहीद हो गया तो तू शहीद की बीवी कहलाएगी, अगर मैं बचकर आ गया तो तू गाजी की बीवी कहलाएगी, और सुनो अगर मैं लौट कर आ गया तो खैर है, अगर नहीं लौटा तो जन्नत में मुलाकात कर लेंगे। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। हाँ नौजवानों, अभी कोई बच्चा करेगा? बोले नहीं, तोरा छोरी कहने जो मैं। अब हजरत हंजला का भी, हजरत हंजला गए, जंग में गए, शहीद हो गए, गुस्ल फर्ज था। अब जब जंग खत्म हुई, जंग जब खत्म हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि भाई उनके जिस्मों को जमा करो, जो शहीद हो जाते तो उनके जिस्मों को जमा किया जाता था। सारा मैदान लाशों को जमा किया जा रहा है, लेकिन हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही। हजरत हंजला की लाश है ही नहीं है। सहाबा कराम परेशान है कि या रसूलल्लाह हजरत हंजला नहीं है, शहीद हुआ है लेकिन उसका जिस्म नहीं है। अब हजरत हंजला का जिस्म कहाँ गया? पहले कहाँ गया, फिर जिस्म आया। कुर्बान जाइए, इस वाक़े को भी इंशाल्लाह मैं लास्ट में रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। बस शेर से समाज फरमाइए, वो जे मोहब्बत
वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मिट्टी नज़र में बसाने को जी चाहता है। और वो मंजर को तारीखी शेर है, जब कुफ़ारे मक्का ने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप कहते हो कि अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है, तो कोई मोजेज़ा दिखाइए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या मोजेज़ा देखोगे? तो कुफ़ारे मक्का ने कहा, ऐसा करिए, ये जो आसमान में चांद है, ये आसमान में जो चांद है, इसका 2 टुकड़ा कर दीजिए, फिर मान लेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं। सुनेंगे नहीं? वाक़या सुनेंगे नहीं? अब देखिए, मेरा जो उन्वान है, जो मेरा मौजू है, वो मस्जिद है। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अब वो शेर आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ी सी रोशनी डाल दे रहा हूँ। अगर मैं उधर जाऊँगा तो फिर इधर की तकरीर बाकी रह जाएगी। सितारों सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। अल्लाह के नबी ने शहादत की उंगली की थी आसमान की तरफ, चांद की तरफ शहादत की उंगली उठाई। अल्लाह के रसूल ने शहादत की उंगली उठाई थी चांद की तरफ। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए चांद, मेरे महबूब का इशारा हो रहा है, अपने सीने को चीर दे। चांद 2 हिस्सों में बट गया, टुकड़ा हो गया। सितारों से यही चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका का इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। इशारे में आका का इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। सुभान अल्लाह, अकबर बोले तो माशाअल्लाह। अभी तो आलम यह है हमारे नौजवानों का, पहले ज़माने में शादी की बात अगर बेटे के सामने में बाप अगर छेड़ देता था तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था। शर्म से बेटा सामने नहीं रुकता था, भाग जाता था कि बाबा अभी हक बारे बोली। और अभी का नौजवान, अभी के ज़माना का हमारा बच्चा लड़की का फोटो मोबाइल में लेकर घूमता। अब मैं जी मियाँ हम एक ब्याह करूँ, बाबा बोली दिए नहीं करे कौन बिहा, फिर मैं आप कहाँ चलो जी समझिए कर यात्रा से। इसलिए नौजवानों तौबा करो। पहली बात तो यह है, अच्छा अभी देखा गया है कि लड़की की बात, लड़के की बातचीत लड़की से चली है, अभी निकाह नहीं हुआ, अभी निकाह नहीं हुआ है, लेकिन लड़की को लड़का नंबर दे दिया, लड़की लड़का को नंबर दे दिया। इधर हेलो उधर हेलो, इधर फुसफुस उधर ढूस ढूस शुरू भाग ली। बोले बात करना जायज है? बोले बात करना जायज है? अभी तो आपकी बीवी नहीं है, वो गैर महरम औरत है, हराम है, उससे बात ना करो। मैं तो यही कहता हूं। फिर मैं क्या बताऊं, आज को लोग शिकायत करते हैं कि देखिए ना हजरत क्या बताएं, मेरा बेटा ना मेरा कहना नहीं मानता, ना फरमान है, कोई बात नहीं सुनता है। हम आम बोलते हैं, वो इमली बोलता है। ना फरमान है, ना फरमान औलाद क्यों हो जाती है, बेटा ना फरमान क्यों हो जाता है? सिर्फ इसमें बेटे की गलती नहीं है, बाप की भी गलती है। अब देखिएगा, लड़का शादी में गया,
अब शादी करने गया, बैंड बाजा लेके गया। अभी तो बैंड बाजा एक एक जगह लोग तवायफ को लेके जाता है, शादी में बारात नचवाता है, तवायफ लोगों को नचवाता है। बताइए, जिस नेक काम का आगाज गुनाहों के साथ हो उसका अंजाम अच्छा होगा भाई, उसका अंजाम अच्छा होगा। और निकाह के बारे में इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो, जिसमें कम से कम खर्च हो, सबसे अच्छा निकाह वो है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तो आलम ये है, एक आदमी हमसे बोला कि हजरत निकाह पढ़ा दिए, बोले कि आपका कितना हुआ? 500 रुपया। बहुत हो गया 500 रुपया। तो फिर पूछता है, हजरत एक मसला बताइए। मैं बोलिए। बोला, हजरत ये बताइए मसला, क्या ये निकाह का पैसा लेना जायज़ है? हमने कहा अच्छा, ये जो लड़की वाले तुम 2 लाख रुपए लिए हो, ये जायज़ है? बोला नहीं, ये हम लोग का आपसी मामला है। 500 रुपया में पसीना हेड हो रहा है, अब 2 लाख टका तो उधर से दिया। अजय बताइए, एक बता, शराब पीना क्या है? बोलिए तो। जिना करना, सूद खाना, जुआ खेलना और जहेज लेना। बोले बेटा पैसा आ बताओ। जहेज भी तो हराम है, जो पैसा आपने मांग कर लिया ये भी तो हराम है। तारीख उठाकर देख लो, तारीख के औराक पलट कर देख लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी, सहाबाई किराम ने कई निकाह किया, तब ताबईन ने निकाह किया, अल्लाह के वलियों ने निकाह किए, उलमाए किराम ने, हमारे अकाबिरीन ने निकाह किए, लेकिन कहीं साबित नहीं क्या आपने जहेज मांगा हो। जहेज का रवाज ये हिंदुआना रवाज है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और एक बात याद रखिएगा, ये जो हम लोग भोज खाते हैं ना, बेटी वाला की भोज, ए बाबा, सुन्नत 3 उंगली से खाना सुन्नत है, नबी की सुन्नत 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। यहाँ खाना किरम खाई, अमू हा घुसा हुआ, जल्दी जल्दी घुसा हुआ। बेटी वाले के यहाँ खाना सही नहीं है, जायज नहीं है। बेटी वाले के यहाँ खाना जायज नहीं है। ये जो बारात लेकर आप जाते हो ना, अल्लाह के यहाँ इसका भी जवाब देना होगा। बेटी वाले का शादी में खर्च है ही नहीं है, कुछ नहीं। आप बारात जाइए, 100 लेके जाइए, 150 लेके जाइए, उससे मतलब नहीं। जाइए, निकाह पढ़िए, लड़की को लेके आइए। हाँ, वलीमा करना नबी की सुन्नत है, आप वलीमा कीजिएगा, अपने घर में 100 का नहीं, हजारों को खाना खिलाइए, ये नबी की सुन्नत है, इसमें सवाब मिले। लेकिन यहां ज़बह तो बेटिया वाला होता है, ज़िबा बेटिया वाला होता है। अल्लाह के इसका भी जवाब देना होगा। ज़हन को हाजिर करना है। बहुत तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। अभी देखिए, खड़गपुर के लिए हम लोगों को निकलना है। 11 बजे रात में ट्रेन है किशनगंज से। वो हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातहू वो भी तशरीफ़ फरमा है। बस एक साथ हम लोग निकलेंगे। कल का प्रोग्राम खड़गपुर का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को पकड़ना है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर अल्लाह मेरे इस सफ़र को कामयाब कर दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और बताया गया कि जो वज़ू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वह अल्लाह का मेहमान हो जाता है। वह अल्लाह का, देखिए, अल्लाह की ज़ात पे यकीन कीजिए, यकीन मजबूत, इतना यकीन मजबूत हो जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, कि कोई हमारे ईमान को छीन ना सके। ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, वो कुएं तूर पहाड़ पर थे, कहा कि या अल्लाह मेरे पेट में बहुत दर्द है। पेट में दर्द समझते हैं ना? एक आदमी को पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब बोली, डॉक्टर साहब बहुत पेट में दर्द, दवाई दा हमें। तो डॉक्टर साहब बोली कि बेन वहाँ की खिला ले। बोला बेन वहाँ जल्लो रोटी खिला ले। डॉक्टर साहब ने एक ड्रॉप दिया उसको, बोला लेके जाइए, इसको 2 टाइम आंख में लगाइएगा। बोला हमारे पेट में दर्द जाती, आंख की दवाई दीजिए।
तो डॉक्टर बोला कि अगर आपकी आंख अच्छी रहती तो जली हुई रोटी नहीं खाते तो पेट में दर्द नहीं होता। ते पहला आंखों का इलाज करावा, फिर पेट का इलाज अपने आप हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, कहा कि मौला शदीद दर्द है, बहुत तकलीफ दे रहा है या अल्लाह। तो अल्लाह ने कहा कैसा है मूसा, हो जाओ, वो पेड़ देख रहा है, कहा कि या अल्लाह पेड़ देख रहे, जाओ उसी पेड़ का पत्ता तोड़कर खा लो, आराम हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुएं तूर पहाड़ से नीचे उतरे, गए उस पेड़ के पास, एक पत्ता तोड़े, चबाए, खा लिए, आराम मिल गया, खुश हो गए। फिर कुछ महीनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पेट में फिर दर्द हुआ, वैसा ही दर्द हुआ, तो बड़ा परेशान हो गए। बोले कि अब कुएं तूर पहाड़ जाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पता है कि कौन सा पत्ता खाना है। गए वो पत्ता चबाए, चबा के खाए, तो जितना कम दर्द था और दर्द बढ़ गया। बोले ये क्या हो गया। दूसरा पत्ता तोड़े, उसको चबा खाए, फिर दर्द बढ़ गया, तीसरा खाए, फिर बढ़ गया, चौथा, 5 पत्ता खा लिए, दर्द है कि कम होने का नाम है। भागे भागे दौड़े कुएं तूर पहाड़ पर गए, कहा कि या अल्लाह ये क्या मामला है, या अल्लाह उस दिन ये पत्ता खाया था, आराम मिल गया था, या अल्लाह आज 5 पत्ता खा लिया, आराम नहीं है। तो गैब से आवाज आई, मूसा तुमने क्या समझा पत्ते में शिफा है, तुमने क्या समझा पत्ते में शिफा है। अरे शिफा तो मेरे हुक्म में है, मेरे हुक्म में शिफा है। इसलिए मौजूद सामने किराम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले और दरिया पार कर गए, फिरौन दरिया में डूब कर मर गया। कुर्बान जाइए, जो अल्लाह पे यकीन करता है, जो अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह पे तवक्कुल करता है, मेरा अल्लाह हमेशा उसके साथ रहता है। हर बिगड़ा हुआ काम बनता चला जाएगा, हर काम आसान होता चला जाएगा। अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, किश्ती में बैठो, अल्लाह के भरोसे पे किश्ती को छोड़ दो और कुर्बान जाइए। खेत के अंदर में दाना डालते, हम खेत बुआई करते हैं, खेत में धान लगाते हैं, खेत में गेहूं लगाते हैं, अल्लाह के भरोसे पे करते हैं कि अल्लाह दाना डालना मेरा काम था, इन पौधों के अंदर में दाना निकालना ये तेरा काम। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। खाने काबा कहाँ है? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है बोलो? भक्का। बोलिए भक्का। भक्का बगिया ने इन्ना अव्वला बैतियों वदिया लिन्ना से लल्लसी बेबक्कता मुबारक व हुदल आलमीन, बेबक्कता मुबारक व हुदल आलमीन। अल्लाह का पहला घर खाने काबा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतारे गए जमीन पर, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। और देखिए मस्जिद अल्लाह को इतनी प्यारी है, क्या बताऊं मैं। बताइए गांव में एक मस्जिद थी, वीरान पड़ी हुई थी मस्जिद, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं। आज भी हिंदुस्तान के अंदर में अल्लाह अकबर कबीरा ऐसी कुछ जगह हैं जहां मस्जिदों के अंदर में ताला लगा हुआ है, मस्जिदें वीरान पड़ी है, उस मस्जिद का कोई पुरसान हाल नहीं। मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे तो एक दिन वही होगा कि मस्जिदों के अंदर में ताला लग जाएंगे, मस्जिदें वीरान हो जाएगी। और जिस मोहल्ले की मस्जिदें जब वीरान हो जाती है, अल्लाह उस मोहल्ले को बर्बाद कर देगा, घर खुशहाल नहीं होगा। रे मस्जिद का भी पेट है, अरे हमारा पेट है कि नहीं, तो आपका पेट है कि नहीं भाई? आपका पेट है तो मस्जिद का पेट नहीं है। हमको भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, पुलाव खाते हैं, मछली खाते हैं, तो मस्जिद को जो भूख लगेगी वो क्या खाएगा? वो नमाजी को खाता। नमाजी खुराक है, मस्जिद का खुराक नमाजी है। जब नमाजी मस्जिद के अंदर में जाता है, ये मस्जिद का पेट भरता है, मस्जिद खुश होती है। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। तो वीरान मस्जिद थी, ये जाड़ों के टाइम में ना औरतें, वो धूप आती थी वहां पर मस्जिद में, तो मस्जिद के सेहन में ना औरतें बच्चा लेकर बैठ जाती धूप खाने के लिए। चलोगे ली अपनों भी बैठी जी, बच्चा भी खेलेगी। वीरान मस्जिद। भाई देखिए भीड़ बहुत है, ए बाबू जगह तो है नहीं, आप लोग खड़े ही खड़े वहीं पर सुनिए, इसलिए कि अब गुंजाइश नहीं, इधर भी जगह नहीं है, आप लोग जहां हैं वहीं खड़े होकर सुनिए। माशाअल्लाह, संजीदा हो जाइए, संजीदा हो जाइए,
संजीदा हो जाइए। अच्छा इंशाल्लाह भाई गुजारिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा हिल जाते, कुछ लोगों को बैठने की जगह मिल जाती, थोड़ा सा जाड़ा का टाइम है, थोड़ा सा हिल जाइए, थोड़ा थोड़ा माशाल्लाह। हाँ, इधर वाले भी थोड़ा थोड़ा हिल जाइए माशाल्लाह। वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा मजमा माशाल्लाह। अल्लाह बुरी नज़र से सबकी हिफाजत फरमाए। बैठ जाइए, जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाइए, बैठ जल्दी बैठिए। गुफ्तगू पूरी होने वाली है, बस 15 से 20 मिनट के अंदर मेरी तकरीर पूरी हो जाएगी, बैठ जाइए। उधर भी जगह खाली है, थोड़ा उधर खसक रही इधर, और इधर भी जगह खाली है, बाएं साइड थोड़ा खसक जाइए ताकि जो खड़े हैं उनको जगह मिल जाएगी इंशाल्लाह। ए बाबू, ए कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? कीजिए, बैठिए, बैठ जाओ, वहीं पर बैठ जाओ, बैठ जाइए। अच्छा एक वादा करो, ये जितने बच्चे लोग बैठे हुए, ए बाबू बैठो, बैठ जाओ, ए बेटा बैठ जा बाबू, बैठ जा। जाड़ा का टाइम है, सट के बैठिए, कोई जाएगा आएगा नहीं ना? आई लगला तब तो जिम्मे पड़ती। ये तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले है, बोल बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने क्या हुआ? बोला बहुत जोरों से लागला सा। बोले बैठो, थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ गया। वो लड़का इत्मीनान होके बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई तो नजर पड़ी उसके ऊपर में, तो हम कहले बेटा जो, बोली नहीं जुओ तो करें जी, बोले आप की करें जी? वो जे करें जय जिला नहीं है, भागली साहब जा, मैं जरूरत नहीं सी। औरतें बच्चों को धूप खिलाती थी, अपने भी धूप खाती थी बैठकर मस्जिद के सेहन में। वीरान मस्जिद थी, कोई आजान देने वाला नहीं। अब क्या बोलिएगा, एक औरत मस्जिद में बच्चा उसका पखाना कर दिया। अब मस्जिद में जब बच्चा पखाना किया, ये औरत देखी कि रे बाप, बच्चा हगल के आई गू सोना भैली, वो पखाना सोना हो गया। ये औरत चंबे में हो गई कि ये क्या मांझ रहा है। बच्चा का रास्ते से पखाना मस्जिद में गिरा, और जैसे ही मस्जिद में गिरा सोना हो गया। जल्दी से सोना उठाई, साड़ी में बांध के, अब बेटा बोले फिर आ गए, ये बेटा आ रहा गया। अब बच्चा कितना पखाना करेगा? बच्चा कितना पखाना होगा नहीं करेगा। बहुत कोशिश की, नहीं पखाना किया, चली गई। शोहर को बताई कि यहाँ देखा मस्जिद में बैठे पखाना करके सोना भैल गया। बोले ठीक है जी। तो शोहर बोली सुना, साया बिलाचे नहीं गया, खूब खिला गया, दिन मतलब पखाना करा। अब सोना जहां आ रहा हो वहां गरीबी रहेगी भाई, गरीबी रहेगी। अब पैसे का ठिकाना नहीं, तो और औरतों को भनक लग गई, भाई ये तो गरीब आदमी था, देख रहे ईंटा खरीद के लेके आया है, पक्का का मकान बना रहा है, खेत भी खरीद लिया है, ये पैसा लाता कहां से? समझ में नहीं आ रही बात। तो एक औरत इसके पीछे पड़ गई कि देखें ये करती क्या है। ये रोजाना ले जाकर बच्चा को पखाना मस्जिद में कराती थी, सोना घर में लेके आती थी। एक औरत छुप कर देख ली, बाप इधर बेटा पखाना करके सोना निकली, बस ये भी अपन बेटा लिया बैठल के, बेटा यही आ गया। वो बच्चा भी पखाना किया, वो भी पखाना सोना हो गया। देखते देखते पूरा मोहल्ला अपने बच्चे को मस्जिद में पखाना कराने लगा, सबको सोना मिलने लगा। अब लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे अल्लाह ने उस बस्ती के साथ में क्या किया। वो बस्ती रही कि नहीं रही, वो बस्ती का क्या आलम हुआ। इसलिए अल्लाह के घर को आबाद कीजिए। उलमा फरमाते हैं कि जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करता है। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी ज़िंदगी को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके ख़ानदान को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उस मोहल्ले को आबाद करेगा। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। ए अल्लाह, ए अल्लाह, इन बच्चों के हाथों को उठाना मेरा काम था। अल्लाह इसको मस्जिद का आशिक दीवाना बनाना तेरा काम है।
अल्लाह इनके उठे हुए हाथों को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। नमाजों को कायम करो मेरे बच्चों। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है जब तक होशो हवास है। शरीयत ये कहती है कि जब तक होशो हवास में बंदा है नमाज उसके ऊपर में माफ नहीं है। अगर नमाज का वक्त हो गया है उस वक्त भी नमाज उसके ऊपर में फर्ज है। हाँ, नमाज माफ है। दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। क्या किस्म के लोगों पर नमाज माफ है बोलिए? पहला वो शख्स जो पागल हो गया, पागल के ऊपर में नमाज माफ है। पागल के ऊपर नमाज नहीं है। जब तक वो सही अच्छा नहीं हो जाएगा तब तक वो नमाज वो नहीं पढ़ेगा। अब वो पागल है, पागल तो पागल है, पागल के ऊपर में नमाज माफ है। और दूसरा वो शख्स जो मर गया हो, जो मर गया हो उस पर भी नमाज माफ है। मुर्दा पर नमाज माफ है, मरने के बाद नमाज नहीं पढ़ना है। अब सोचो जिन्हें पढ़ जा नमाज, सोचो कि ते के राम झा पागलम झा मरने वाला मझा। या अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारी माँ बहनों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले दो। सबसे पहला अल्लाह का घर। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए तो अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। अब वो जन्नत का वाकया मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, लेकिन एक बात याद रखिए, जन्नत बहुत हसीन जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ, देखिए दुनिया में अगर हम गोश्त खाना चाहेंगे कि खस्सी गोश्त खिलाते तो आपको जोंकी जाना पड़ेगा। जोंकी जाना पड़ेगा, मीट के दुकान पे जाना पड़ेगा, मीट खस्सी का मीट लीजिएगा, खस्सी का मीट लेके घर आइएगा, बीवी को दीजिएगा, बीवी प्याज निकालेगी, लहसुन निकालेगी, काली मिर्च निकालेगी, दालचीनी निकालेगी, सब मसाला लाकर सिलोटी में डाकर ले लोड़ा, पीस तब मसाला बन गया। अब चूल्हा जलाएगी, हांडी में देगी, फिर पकाएगी, तो गोश्त पक जाएगा, प्लेट में निकालेगी, आप खाइएगा। अब बोटी को चबाइएगा तब पेट में जाएगा। लेकिन जन्नत में ये झमेला नहीं है। जन्नत में ख्वाहिश किया कि गोश्त खाएंगे, गोश्त आया घुसा चबानी जो फुट फैक्ट्री में झमेला खाता, डायरेक्ट फैक्ट्री में जिस चीज की ख्वाहिश होगी तुरंत पूरी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिए, जन्नतम बुढ़वा बुढ़िया नहीं थी। बुढ़वा लोग नहीं जाएगा जन्नत में। अब बहुत सारे बूढ़े लोग सोचते हो कि बोलिए हम रास्ते इतना चिल्ला कर जमातम जाइए नमाज पढ़िए जन्नत में नहीं गो। हाँ, तो बूढ़े लोग जन्नत में बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा, अल्लाह उसको जवान बनाकर जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले दवा। हट्ठा कट्ठा नौजवान अल्लाह बनाएगा। बूढ़ा होकर मरा है, अल्लाह जवान बनाएगा। 30 से 33 साल की उम्र होगी वो जन्नत में जाएगा। और जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, सफा चट, एकदम हैंडसम ब्यूटीफुल। हाँ, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी बोलिए हाँ, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। और यहाँ तक सोने का कंगन होगा, मोटा मोटा कंगन, यहाँ तक हर जन्नती के हाथों में सोने का कंगन होगा। और बॉडी और खूबसूरत। अच्छा, खूबसूरती का भी एक बाजार होगा जन्नत में। खूबसूरत शक्लें बदलती चली जाएगी। अल्लाह, फिर जन्नत का मैं नज़ारा आपको क्या बताऊं, ज़िहन को हाजिर कीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे आदम ज़मीन पे आया, अल्लाह ने हुक्म दिया जन्नत से निकल जा। ज़मीन पे आए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा घर बनाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम जन्नती पत्थर लेकर आए। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। खाने काबा की बुनियाद रखी। तूफान नूह आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो, मेरे घर को बनाओ, मेरे घर की तामीर करो। और बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। आज तो आलम यह है कि थोड़ा बड़ा पैसा वाला मस्जिद में झाड़ू लगाना पसंद नहीं करता। हमें लगे वो झाड़ू मोहल्ला वाला की कहती। उलमा फरमाते हैं जिसने मस्जिद से एक तिनका उठाकर बाहर फेंक दिया, अल्लाह जन्नत में उसके घर में फरिश्तों से झाड़ू लगाएगा। अल्लाह फरिश्तों से झाड़ू लगवाएगा उसके घर में, जिसने मस्जिद से एक तिनका उठाकर बाहर फेंक दिया।
और जो मस्जिद में झाड़ू दे उसका क्या मकाम होगा, जो मस्जिद की खिदमत करे उसका क्या मकाम होगा, जो मस्जिद में इमाम नमाज पढ़ाए उसका क्या मकाम होगा, जो मस्जिद में मुअज्जिन अजान दे उसका क्या मकाम होगा। इंशाल्लाह मस्जिद बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। फिर ये वाक़या मैं सुनाता हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में सुनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, जन्नत में महल बनाना है, ये बेटा, ये बेटी, ये पोता, ये नाती, ये भाई, ये चचा, ये दोस्त, ये अहबाब, सब इस दुनिया तक है। इस दुनिया के बाद जैसे ही आंख बंद हो जाएगी, सांसें रुक जाएगी, फिर कोई किसी का साथी नहीं है, फिर कोई किसी का दोस्त नहीं है, फिर कोई किसी का हमसफर नहीं है। जैसे ही आंखें बंद हो गई, सांसें रुक गई, सारे रिश्ते खत्म। सारे रिश्ते खत्म हुए कि नहीं हुए? बोलिए। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवार जोड़ रहे हैं। दीवार ऊंची हो गई, अब सीढ़ी नहीं है, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर चढ़कर हाथ को लंबा करके दीवार को जोड़ते, तो बेटे इस्माइल से कहा कि बेटा इस्माइल एक पत्थर उठा कर लाओ। वो पत्थर उठा कर लाया, और पैगंबर का मोजिज़ा है, जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े हुए, अल्लाह ने उस पत्थर को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे में मोम बना दिया। सुभान अल्लाह बोले दो। आपके कदम का निशान आ गया। और एक मोजिज़ा पैगंबर का ये भी था, जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जाती थी, ये पत्थर भी नीचे से लंबा बढ़ता चला जाता था। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखिएगा भाई, देखिएगा। तैयार हैं? हाथ उठा के इंशाल्लाह बताइए, हम देखेंगे। हाँ, तो 5 लाख का खर्चा कर लगा तो पत्थर यहाँ थोड़े जी मकाम जी की 5 लाख। अभी हज करने में, अब 2012 में हम लोग गए थे, 2012 में 3 लाख रुपए खर्चा हुआ था। अब वो भी क्या, अजीजिया कैटेगरी में गए थे, सबसे कम कैटेगरी में गए थे, हाई फाई में नहीं गए थे, तो 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा हुआ था। अभी तो सीधे 5 लाख टका लागत हो, तब हज कर पाए। वो पत्थर अभी मौजूद है, उस पत्थर का नाम है मकाम इब्राहिम। वहां की गवर्नमेंट ने घेर दिया शीशा लेकर के, और तवाफ़े काबा 7 मरतबा खाने काबा का चक्कर लगाइए। अब मकाम इब्राहिम के पास अल्लाह ने कहा 2 रकात नफल की नमाज पढ़ो, तुम्हारा एक तवाफ मुकम्मल हो गया, तुम्हारा एक तवाफ मुकम्मल हो गया। है मदीना कैसी जगह है, मैं आपको क्या बताऊं। इतनी हसीन जगह है वो, क्या मदीना प्यारा है। एक बार अगर चले जाइएगा ना, जी नहीं चाहेगा कि फिर हम हिंदुस्तान लौट कर जाए। बस तमन्ना यही होगी कि काश मेरी मौत हो जाए और मेरा जिस्म जन्नतुल बकी में दफन हो जाए। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे।
एक दीवाना जा रहा हज करने के लिए, अब वो मदीना करीब है, मौत आ गई। मौत ने कहा कि भाई अब तुम आगे कदम नहीं बढ़ा सकते, इसलिए कि तेरा वक्त पूरा हो चुका है, अब तुम्हारी रूह कब्जे करने के लिए हम आ गए हैं। तो ये दीवाना मौत से कहता है, ए मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। ए मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। इस नाते पाक के और भी चंद अशआर हैं, इंशाअल्लाह मैं लास्ट में सुनाने की कोशिश करूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हो गया, मेरे महबूब अब मक्का से मदीना चले जाइए। अल्लाह के नबी का हुक्म हुआ, सहाबाए कराम से फरमाया अल्लाह का हुक्म आ गया है, मक्का छोड़ने का हुक्म है। मक्का छोड़कर मदीना चले गए। कुर्बान जाए, धीरे धीरे सहाबाए कराम भी मदीना पहुंच गए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती जहां पर हम सब लोग मिलकर नमाज पढ़ते, अल्लाह की इबादत करते, जिक्र अस्कार करते। तो साहबा ने अर्ज किया, ए आमिना के लाल, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप इरशाद फरमाए, आप हुक्म दें, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मस्जिद के लिए जमीन चाहिए, मस्जिद के लिए जमीन चाहिए ना भाई। अभी साहबाए कराम अभी नए नए अभी मदीना गए थे, अपना घर, अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपना सोना, अपनी चांदी, हर चीज छोड़कर मक्का से मदीना चले गए थे। पास में तो कुछ था नहीं, तो जमीन खरीदेंगे कैसे? ईमान देखो, एक जमीन खाली थी, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, पता करो ये जमीन किसकी है, वो बेचेगा कि नहीं बेचेगा। बोला कि ले उसको। पता किया, 2 यतीम बच्चों की जमीन है, बाप नहीं, बाप का इंतकाल हो गया, चचा है। बोला कि जाओ, दोनों को बुलाओ, बच्चों को भी बुलाओ, चचा को भी बुलाओ। आया, बैठा, सलाम किया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ये ज़मीन तुम्हारी। कहा या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? कहा कि मैं इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाऊंगा। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। ए काश मदीने में एक अपना भी घर होता, एक अपना भी घर होता। ए काश मदीने में एक अपना भी घर होता, एक अपना भी घर होता। सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। वो जमीन वाला तैयार हो गया कि या रसूल अल्लाह, जब इस जमीन पर अब अल्लाह का घर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, तो फिर पैसे मुझे नहीं चाहिए। पैसा लेके मैं क्या करूं? ना सोना ना चांदी मुझे नहीं चाहिए। ये जमीन पर अब अल्लाह का घर बनाइए, इसका बदला तो हम अपने अल्लाह से ले लेंगे। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। इसका बदला तो हम अपने अल्लाह से लेंगे, मेरा अल्लाह देगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं, मस्जिद की कुछ कीमत लेनी होगी। तैयार हो गया, एक रकम तय हुई, वो तैयार हो गया जमीन वाला। तो मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए, कहा कि या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत तय हुई है, मैं उस जमीन की कीमत अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। एक सहाबी खड़ा हो, या रसूल अल्लाह, मैं अकेले अदा करूंगा, मस्जिद नबवी की जमीन की जितनी कीमत तय हुई है मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अदा की थी? मैं लास्ट में उसका नाम बताने की कोशिश करूंगा। जन्नत में महल बनाओ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। मस्जिद नबवी की जब तामीर होने लगी, सहाबाए कराम टूट पड़े बनाने के लिए मस्जिद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी दौड़े और अपने दामन में कंकड़ों को, रेत को भर भर कर लाकर मस्जिद नबी में रखते थे। मस्जिद नबी को बुनियाद रखी चली गई। अब भाई पैसा है नहीं, ऊपर में छत क्या देंगे? खजूर की टहनियों को तोड़ तोड़ कर छत बनाया गया था।
बारिश के दिनों में बारिश हो जाती थी, नमाज पढ़ने में परेशानी होती थी, तो पानी को अलग करके कभी कभी सहाबाए कराम कीचड़ में सजदा करते थे। सोचो तो सही, वो मस्जिद नबवी आज वो है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिद नबी मेरी मस्जिद में एक रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उससे 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, ये सेंटिंग हो गया है, इस मस्जिद में सेंटिंग का काम हो गया, पूरा हो गया, छत ढलाई होनी है, इंशाल्लाह बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे, जरा हाथ उठाओ। इंशाल्लाह अल्लाह घर बना देगा। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। अल्लाह तेरा घर, यकीन के साथ अल्लाह का घर बनाओ, ये दुनिया में भी अल्लाह घर बना देगा, और जन्नत में तो अल्लाह का वादा है महल अता फरमाए। अच्छा, एक बात ये भी है, ये मस्जिद में आप पैसा दे दीजिएगा। मस्जिद हम बनाते हैं, किससे बनाते हैं भाई? मजदूर से बनाते हैं ना। मिस्त्री बनाएगा, मजदूर बनाएगा, ये मस्जिद अल्लाह का घर बन गया। लेकिन आप जानते हैं, आप दुनिया में मस्जिद बनाए, आपका घर जन्नत में बनेगा, तो जन्नत में कौन बनाएगा? किससे बनाएगा? फरिश्तों से? नहीं। मलाइका बनाएंगे? नहीं। हुरो गिलमा बनाएंगे? नहीं। अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। सुभान अल्लाह। जो घर अल्लाह अपने हाथों से बनाए वो घर कितना खूबसूरत होगा। जिस महल को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा वो महल कितना खूबसूरत होगा। मेरे भैया, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, छत ढलाई हो जाए। इतना पैसा आप लोग दे दीजिए कि मस्जिद की छत ढलाई हो जाए। पहला कोई नौजवान है अपने माँ बाप के नाम पर, अच्छा माँ बाप के नाम पर दोहरा सवाब मिलेगा। दोहरा सवाब की जिसके नाम पर आप दोगे, ये मस्जिद इस धरती पर जब तक कायम रहेगी, खड़ी रहेगी, कयामत तक अल्लाह कब्र में आपके माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। फिर अल्लाह ने जो वादा किया आपसे जन्नत में महल देने का, अल्लाह जन्नत की चाबी आपके उस रूम को, उस घर की चाबी आपके हाथों में अल्लाह ताला अता फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा। है कोई नौजवान, पहला कोई सखी अपनी माँ की मोहब्बत में, अपने बाप की मोहब्बत में इंशाअल्लाह 21,000 रुपए देने वाला हो। एक देखिए, मैं 50,000 से भी शुरू कर सकता था, 1 लाख से भी शुरू करता था। मैं जानता हूँ ये दर्शना की सरजमीन है, ये जोकी की सरजमीन है, शिशोना की सरजमीन है। 1 लाख से भी अगर मैं शुरू करूँ तो मेरी बात खाली नहीं जाएगी, कोई ना कोई अल्लाह का शेर खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रकम छोटी रकम है, कम से कम 5 आदमी जुड़ जाएंगे। है कोई पहला सखी 21,000 रुपए देने वाला, पहला कोई नौजवान अपने माँ बाप की इसालो सवाब की नीयत से अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। अल्लाह का घर को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद कर देगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला सखी, कोई पहला नौजवान, कोई पहला दानी, अल्हम्दुलिल्लाह 21,000 रुपए देने वाला, अल्लाह का घर बनाने वाला, छत की ढलाई में हिस्सा लेने वाला। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह, एक आदमी 21,000 रुपए देने वाला। है कोई सखी है जिसके लिए इंशाअल्लाह ये भरे मजमे में 10 दुआ मांगी जाएगी इंशाअल्लाह। ये हज़ारों का मजमा उसके लिए दुआ करेगा। ना जाने कितने यहाँ पर नेक अल्लाह के चहीते प्यारे बंदे बैठे हुए, छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा हुआ है। ना जाने अल्लाह किन के तवस्सुल से, किसके आमीन से आप उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। है कोई सखी, दुआ करा लो इंशाअल्लाह। 21,000 रुपए देने वाला कोई पहला नौजवान, कोई पहला सखी, कोई मास्टर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई वकील हो, कोई डॉक्टर हो, कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई भी हो, कोई किसान हो, कोई दुकानदार हो, कोई ताजिर हो, एक आदमी, पहला आदमी 21,000 रुपए देने वाला। 5 आदमी तैयार हो जाओ मेरे भाई। कोई बड़ी रकम नहीं है, उस अल्लाह ने दौलत दिया है, उसी अल्लाह ने माल दिया है। जिस अल्लाह का घर है ये, अल्लाह का घर बनाओगे इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह फिर देगा। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। है कोई पहला नौजवान भाई, एक आदमी, कोई, वाह अब्दुल गफूर, नारे तकबीर। मुसाफा कर लिया अब्दुल गफूर भाई, आइए अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर अब्दुल गफूर साहब, माशाअल्लाह। दो भी हो गए, जनाब सदरुल साहब माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे जनाब सदरुल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर अब्दुल गफूर साहब दामद बरकातहुम, और जनाब भाई सदरुल साहब माशाअल्लाह। 21,000 रुपए दो, अल्लाह ने 2 को चुना है। देखिए, पैसा होना बड़ी बात नहीं है, पैसा के साथ साथ, दौलत के साथ साथ दिल का भी होना ज़रूरी है। नहीं तो वो दौलत, वो माल, वो पैसा आपके लिए वबाले जान है। हदीस के लफ्ज़ हैं, हदीस में आता है
कि जो कंजूस, जो बखीली किया, ज़कात पैसे का सही से ना निकाला, जिस दौलत का सही इस्तेमाल ना किया, वो दौलत सांप बनाकर हशर के मैदान में उसके गले के अंदर में लपेटा जाएगा। वो सांप अजदहा बनकर उसके गले में रहेगा। वो सांप को हटाना चाहेगा, वो सांप कहेगा ना ना तू मुझे ना हटा, तुझे पता नहीं मैं सांप नहीं हूं, मैं तेरा माल हूं जिसको तू दुनिया में घेर करके रखता था। अल्लाह अकबर कबीरा बताया कि वो सांप वक्त वक्त पर डंक मारता रहेगा कि मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा माल हूं, तू मुझसे भाग नहीं सकता। तो दौलत, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दुआ की थी, या अल्लाह अगर दौलत दे तो दिल देना, दौलत हो अल्लाह दिल ना हो, तो तेरे अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। ये अल्लाह आप रहीम करीम हैं। जनाब मास्टर अब्दुल गफूर साहब, जनाब भाई सदरुल साहब, या अल्लाह इन दोनों नौजवानों ने मौला 21-21 हज़ार रुपये करके तेरे घर में ताउन किया, अल्लाह दोनों के दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इन दोनों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, इज़्ज़त में, आबरू में, या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह या अल्लाह दोनों के माँ बाप को खरबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह दोनों नौजवानों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अल्लाह ने 2 को चुना है, मुझे 5 आदमी चाहिए था, है तीसरा कोई अल्लाह का शेर 21,000 रुपये देने वाला। 10 दुआ करा लो इंशाअल्लाह। ये हज़ारों का मजमा बैठा है दुआ करने के लिए, ये हज़ारों लोग तेरे लिए दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई तीसरा नौजवान 21,000 रुपये देने वाला, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई तीसरा नौजवान तैयार हो जाए जल्दी बड़ी तेजी के साथ। एक आदमी और तैयार हो जाए भाई, तीसरा आदमी है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। मोहम्मद मोहसिन साहब तीसरे नंबर पे, हमारे भाई जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब ने अपने हाथों को बुलंद किया है। अल्लाह इनके भी हाथों को उठाने को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनके भी दान को, ताउन को अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह मोहसिन बाबू को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? कतजन हलो? 3 जन। माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, अल्लाह के नबी के 4 यार थे। है चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर 21,000 रुपये देने वाला। सदरुल इस्लाम साहब की तरह, अब्दुल गफूर साहब की तरह, मोहम्मद मोहसिन साहब की तरह कोई चौथा नौजवान खड़े हो जाओ। 21,000 रुपये का सवाल है। ए नौजवान, अल्लाह के रास्ते में खर्च करके तो देखो, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह से सौदा करके तो देखो। ये घाटे का सौदा नहीं है, मुनाफे का सौदा है, नफ़ा बख्श सौदा है। अल्लाह कहता है कि हमसे सौदा करो, अल्लाह कहता है हमसे बिजनेस करो, हमसे सौदा करो, अल्लाह को शेयर करो बिजनेस में, देखो फिर तरक्की। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। अल्लाह कहता है हमसे सौदा करो, तुम्हारे माल में कभी कमी नहीं आएगी। घाटे का सौदा अल्लाह से नहीं होता है, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आज अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह दुनिया में भी घर बना देगा, आखिरत में घर बना देगा। ये दौलत तो आनी जानी है, ये दौलत ना किसी के पास रही है, ना किसी के पास रहेगी। ये दौलत ना कोई लेके जा पाया है, ना कोई लेकर जा पाएगा। ये दौलत यही रह जाएगी, खेत यही रह जाएगी, ये ज़मीन यही रह जाएगी, ये हवेली यही रह जाएगी।
सोना चांदी सब यही रह जाएगा। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओ। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। है चौथा कोई अल्लाह का शेर। माशाअल्लाह का ऐलान है एक ख़वातीन की पिंडाल में, औरत अच्छा हमारी माँ बहनें आपके पिंडाल में, हमारी कुछ बहनें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनों में से किसी को आप वसूली के लिए तैयार कर दें और दिल खोल कर इस मस्जिद में ताउन करेंगे। आप भी अपने शौहर के लिए, शौहर के नाम पर, माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर। इसलिए मेरी माँ बहनों एक बात याद रखना, ये दुनिया की हकीकत है। मौत आ जाएगी, मर जाओगी। ये कान के जेवर, हाथ के जेवर, पाँव के पाजेब ये घर वाले खोल लेंगे, घर वाले खोल कर रख लेंगे। आज मौका है, इन जेवरों को अल्लाह के घर बना दो, अल्लाह के घर में इन जेवरों को दे दो, ताउन कर दो। अल्लाह जन्नत में हीरे जहरात के जेवरों से आरास्ता कर देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। अजमल शेर खान माशाअल्लाह है अल्लाह है। अब लीजिए, बहुत बहुत बड़ा ताउन है। अजमल शेर खान दरसना के हैं, बहुत बड़ा ताउन है। ऐसे नहीं होगा, दोनों हाथ उठा के नारा लगाना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इन्होंने 1,50,000 रुपए ताउन किया है, यानी 3 डिसमिल जमीन। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो कहता हूं कि अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। क्या लेकर आए इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ ही आए थे तुम, खाली हाथ ही जाओगे। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले, अल्लाह इस दानी की दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह आज इन्होंने 1.5 डिसमिल 3 डिसमिल ज़मीन तेरे घर में वक्फ किया है, अल्लाह इनके ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, सेहत में, इजारत में, इज़्ज़त में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इनके ख़ानदान के नस्ल के सारे लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 4 जन हो गेलो, अल्लाह ने 4 को चुना है, बस 5वां कोई अल्लाह का शेर, एक आदमी और खड़े हो जाओ, मेरी बात पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह, फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। 5वां कोई अल्लाह का शेर है। 21,000 रुपये का सवाल है। देखिए मेरा सवाल 21,000 है, आप 50,000 भी दे सकते हैं। देने वाले ने दिया ने, शेर खान साहब ने दिया 1.5 लाख रुपए दिया, हम 21,000 मांग रहे हैं, वो 1.5 लाख रुपए दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई 5वां नौजवान 21,000 रुपए देने वाला? इंशाल्लाह फिर भोजपुरी की फरमाइश है, फिर भोजपुरी आपको हम नया कलाम, एकदम नया कलाम भोजपुरी का आपको सुना देंगे। बस 5वां कोई अल्लाह का शेर एक और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई अल्लाह का कोई शेर है, वो बहुत तेजी के साथ 5वें नंबर पे माशाल्लाह देने वाला हो। 21,000 रुपये देने वाला हूँ, 21,000। हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, आप 50,000 भी दे सकते हैं, लाख भी दे सकते हैं। मेरा सवाल सिर्फ 21,000 रुपया है। अब मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, जहाँ पर अल्लाह ने 4 को चुना है, इंशाअल्लाह अल्लाह 5वें को भी चुनेगा। और उसके लिए हम दुआ कर देंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। कौन नमाजी बना दे बोलिए? ऐसा वैसा नहीं। एक आदमी को सीमांचल पकड़ना था दिल्ली में,
आया टिकट है नहीं, बोला काउंटर में जाएंगे टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया देखा इतनी भीड़ कि अगर टिकट लेते हैं तो ट्रेनें छूट जाएगी, और ट्रेन का खुलने का समय हो गया। तो आदमी था चालाक, टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला कि टिकट के चक्कर में तो ट्रेनें छूट जाएगी, फिर 24 घंटा हमको इंतजार करना पड़ेगा, कल सुबह ही फिर सीमांचल मिलेगी। टिकट लिया? अरे टिकट लेके बोलो नहीं हो। आदमी था चालाक, होशियार आदमी था। ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा कि टीटी आ रहा। बोला चाहो, बैग खोल के निकाल के चादर भी झल के ट्रेनों में नियत बांध के अल्लाह अकबर। टीटी आगे बगल में खड़ा रह गई कि सलाम फेरती टिकट ली। ये देख ली कनखी से कि टीटी खड़ा रहे, बस सलाम फेरा फिर खड़ा हो गया अल्लाह। यानी टीटी की मौके ने दी बात करेगा। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोले पढ़े तो कितना नमाज पढ़े जा, हमरा समझम आ भी गलो तो पास टिकट नहीं जू, या लंबा नमाज ते पढ़े जा। ये भी बिहार का था। दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली बाबू टिकट नहीं बोलते, नमाज पढ़ते रहा। 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। एक आदमी और, भाई एक आदमी और तैयार हो जाइए। इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 5 आदमी तो होना चाहिए। अल्लाह ने 4 को चुना है। अब मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि मेरा रब इंशाल्लाह किसी ना किसी को चुनेगा 5वें नंबर पे, इंशाल्लाह किसी ना किसी को चुनेगा। ये दर्शना की सरजमीन है जहाँ सखी लोग रहते हैं, ये जोगी का इलाका है जहाँ दानी लोग रहते हैं। इसीलिए इस इलाके का मैं चर्चा, उड़ीसा जाऊँ, बम्बई जाऊँ, कहीं भी प्रोग्राम करने, जलसा करने जाऊँ, जब मैं चंदा करता हूँ तो इस इलाके का मिसाल देता हूँ कि उड़ीसा वालों, ए बम्बई वालों, ए लखनऊ वालों, आओ आओ, बिहार में एक जिला है अररिया जिला, आओ उस इलाके के लोगों को दिखाते हैं कि सखावत किसे कहते हैं, फैयाजी किसे कहते हैं, कि जिस इलाके का बूढ़ों को छोड़ो, जवानों को छोड़ो, जिस इलाके का बच्चा बच्चा सखी, जिस इलाके का बच्चा बच्चा सखी। एक बार जलसा करके उतरे, अब वो कुछ नौजवानों पकड़ लिया, हजरत चाय पी लिए, थोड़ी सी चाय मेरे तरफ। बोले बेटा चाय तो पीते नहीं। बोला ना थोड़ी थोड़ी चाय। अब वहीं चाय की दुकान थी, अब वो जाके बेंच में बैठा दिया। चाय वाला भी खुश हो गया कि हजरत आप मेरे दुकान पे आए, और थोड़ी सी चाय पी लिए। तो बहुत सारा बच्चा जमा हो गया। एक बच्चा ऐसे हाथ करके खड़ा था। हम बोलिए बेटा कहाँ खड़ा हो, बैठ जाओ चाय पियो। बोला की वो चाह 2 टका पॉकेट में वो होते लल्ला। और 5वां कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है, 21,000 रुपये का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह 21,000 रुपये का सवाल है। एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई अल्लाह का शेर भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान तैयार हो जा। दर्शना की सरजमीन है, अल्लाह के घर की छत जलाई है। इंशाल्लाह देखना अल्लाह तेरे घर पुख्ता बना देगा। अल्लाह आपका फूस का मकान है, टीन का मकान, अल्लाह पुख्ता मकान बना देगा। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अल्लाह के घर में आप 21,000 दोगे। अब जानते हो हदीसों के लफ्ज़ ये है कि अल्लाह की एक के बदले 70 गुना अता फरमाता है। अब कई लाख करोड़ अता फरमाएगा अल्लाह, इसकी कोई गिनती नहीं। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? है भाई एक आदमी तो चाहिए इंशाल्लाह। ज़बान से बात निकल गई है 5 आदमी की, तो एक आदमी तो चाहिए इंशाल्लाह। कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तैयार हो जाएगा, कोई ना कोई सखी तैयार हो जाएगा, कोई ना कोई मास्टर साहब तैयार हो जाएंगे, कोई ना कोई मुखिया सरपंच पार्षद तैयार हो जाएगा, कोई ना कोई मेंबर तैयार हो जाएगा। 5वें नंबर पे इंशाल्लाह 10 दुआ उसके लिए मांगी जाएगी। ये हज़ारों का मजमा बैठा है, उसके लिए 10 दुआ होगी इंशाल्लाह। है कोई नौजवान सखी तैयार हो जाए भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए भाई। कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है इंशाल्लाह। ए वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम बाबू? अरसलान। वाह अरसलान बाबू, नाम बड़ा प्यारा है। या अल्लाह इस सखी की, इस नौजवान की ताउन को, दान को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह तो इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, या अल्लाह खेत में, फसल में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इस नौजवान को इसके माँ बाप को अल्लाह करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इन नौजवानों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इस नौजवान के लिए ये जो 5 आदमी तैयार हुए हैं, इन 5 के तरफ से भोजपुरी का एक शेर मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, इंशाल्लाह सुनेंगे। कितना सुंदर मोरे
कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लागल हन तो सुभान अल्लाह के बोलती हम मैं। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। अल्लाह ने 5 को चुना। अब इस सौदे को मैं सस्ता करूं, 5 आदमी जुड़ जाए इंशाल्लाह, 5 आदमी जुड़ जाए 10,000 रुपए देने वाले। अच्छा, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में अरफाना एक बहन ने, एक बच्ची खड़ी हुई है चंदा करने के लिए। मेरी माँ बहनों आपसे गुजारिश है कि हाथ का कंगन हो, कान का झुमका हो, नाक का नथिया हो, पाँव का पाजेब हो। मेरी माँ बहनों दिल खोल कर हमारी उस अरफाना बहन के हाथों में उनके कपड़ों में का डालते चले जाना। अल्लाह का घर बन जाएगा, अल्लाह का घर बन जाएगा, छत ढलाई हो जाएगी। अल्लाह यहाँ भी तुम्हें उससे बेहतर जेवर अता फरमाएगा। जन्नत में अल्लाह हीरे जहरात के जेवरों से तुम्हें आरास्ता कर देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, तारीख़ इस्लाम गवाह है। इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने करी है। तुम उसकी बेटी हो, आज अपनी माँ की सुन्नत को अदा करते हुए दिल खोल कर इस मस्जिद में ताउन करना। अल्लाह इसका बदला, इसका अजर इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। ये देखिए आ गया आ गया आ गया आ गया रिजवान आलम साहब, माशाअल्लाह। जमरा के रहने वाले 6 आदमी हो गए। कितने हो गए? 21,000 रुपए रिजवान आलम साहब जमरा के रहने वाले 21,000 रुपए दे दी। अब 6 भाग लिए। हमें कितना मांग ली? अब 6 भाग लिए, फिर 10 पूरा बे लगता और 10 यहाँ छी दूर जी की। अल्लाह रहीम व करीम जनाब रिजवान साहब के इस ताउन को, दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बाल बच्चों की ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? बोलिए, जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। अल्लाह उसके लिए जहन्नम का 7 दरवाज़ा बंद कर देगा। अल्लाह दरवाज़ा 7 जहन्नम का बंद कर देगा। है कोई 7वें नंबर पे? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा सवाल 10,000 रुपये है इंशाल्लाह। आप 21,000 दे सकते हैं, आप 50,000 भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल 10,000 रुपये रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 7वें नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला कोई सखी है, कोई दानी है, कोई फैयाज दिल वाला है। इंशाल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर, अपने दादा दादी के नाम पर